नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 276 या पार्ट नंबर 275 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या 17 से यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर 27 हो रहा है, और 27 ले यहाँ पर 34 हो रहा है, 34 ले यहाँ पर 45 हो रहा है, 45 ले यहाँ पर 58 हो रहा है, और 58 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, देखिए 17 से क्या लिख रहा है 19 लिख रहा है, तो 17 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे 19 आ जाएगा, 19 ले क्या लिख रहा है यानी 22 लिख रहा है, तो 19 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 27 लिख रहे हैं, तो 22 में अगर यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, और 27 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 34 लिख रहे हैं, तो 27 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 7 को जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, और 34 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 34 ले 45 लिख रहे हैं, तो 34 में अगर यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको 45 आ जाएगा, और 45 ले क्या लिख रहे हैं 58 दिख रहे हैं, तो 45 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 58 आ जाएगा। तो 58 में आपको क्या करना है, तो 58 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 17 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सब विषम संख्या चल रहा है। ठीक है, तो विषम संख्या यहाँ पर 17 यानी 58 में जब 17 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 75 हो जाएगा। कितना के 75 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन संख्या भरा जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए वो नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो है यहाँ पर 27 ले समेत है, तो कुछ ही प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 5 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 3 से 27 कैसे हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 का क्या करते हैं की कर देंगे, तो 3 लिखना 9 27 होता है। ठीक है, यहाँ पर 27 है गया। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 5 को रखेंगे, तो 5 क्या दिख रहा है, तो 5 का भी क्या करते हैं की करेंगे, तो जब 5 का की करेंगे तो 50 25 5 125 होता है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 125 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 125 हो गया। तो 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको पहले इसमें ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ज्ञात करेंगे कि आपको त्रिभुजों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए अगर इसको रखेंगे, देखिए एक कितना दिख गया 5 दिख गया। ठीक है, कितना दिख रहा है 5 को दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 को रखते हैं। 5 के बाद में देखिए एक इधर से ये दिख गया, कितना गया यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, कितना गया 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए एक इधर से ये दिखेगा, 6 एक इधर से देखेंगे तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है। ठीक है, 7 हो गया। 7 के बाद में फिर एक इधर से देखेंगे, इसमें कितना दिख रहा है तो 8 को दिख रहा है, यानी इस आकृति में कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 8 को दिख रहा है। 8 के बाद में देखिए और कहीं इसमें दिख रहा है, हाँ 8 के बाद में और दिखेगा, क्योंकि देखिए 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे ई वाला को तो कितना क्या ये 9 आ गया। ठीक है, कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। 9 के बाद में फिर इसको इधर हाथ से देखेंगे, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है। ठीक है, 10 दिख रहा है। 10 के बाद में और यहाँ पर कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर और दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको इधर रखेंगे, ये आपको 10 हो गया था, यहाँ पर क्या दिखेगा ये 11 दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है 11 दिख रहा है। 11 के बाद में देखिए और दिखेगा, देखिए 11 के बाद में फिर एक इधर से ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा तो कितना गया 12 गया, यहाँ पर कितना गया 12 गया, यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी फोरगेट के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान केवल परिवर्तित हो रहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, ठीक है, यहाँ पर फोरगेट दिया है, ठीक है, यानी फोरगेट शब्द में ये बोल कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने वर्णों के स्थान जो है ना अपरिवर्तित रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, जो आपको शब्द दिया उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, फोरगेट दिया है, यहाँ पर FO, ठीक है, R, फिर यहाँ पर GET दिया है, ठीक है, यानी फोरगेट दिया है। ये क्या है, ये मूल संख्या है, क्या है यहाँ पर आपको शब्द, यहाँ पर मूल अक्षर मान लीजिए शब्द ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये मूल शब्द है, ठीक है, ये मूल शब्द दिया है, यहाँ पर मूल शब्द हो गया। अब इन्हीं को बोल रहा है कि जब हम क्या करेंगे, अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसके आधार पर क्या करेंगे, इसके आधार पर व्यवस्थित कर देंगे तो कितने अक्षरों का जो आपको क्या दिख रहा है और अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर E आएगा, ठीक है, E के बाद में यहाँ पर क्या आता है F आता है, फिर यहाँ पर G आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको O आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको R आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखेगा, T दिख जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो ये आपको क्या गया, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, ठीक है, यानी वर्णमाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला क्रम हो गया, ये वर्णमाला क्रम है, ठीक है, वर्णमाला क्रम हो गया। अब इनको बताना है कि यहाँ पर देखिए F को क्या होगा, F का आपको E लिख दिया, O को क्या लिख दिया, F लिख दिया, R को क्या लिख दिया, G लिख दिया, G को क्या लिखा है यहाँ पर O लिख दिया, E को क्या लिख दिया, R लिख दिया, लेकिन T को आपको T ही लिखा है, T को क्या लिख रहा है, T लिख रहा है। ये अपरिवर्तित है, यह परिवर्तित है नहीं है, क्योंकि परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो एक ही ऐसी अक्षर है T कि जो अपरिवर्तित है, जो परिवर्तित नहीं हुआ है, बाकी सब क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है, ये आपको परिवर्तित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, T दिख रहा है, यानी T मतलब एक, यानी एक दिख रहा है, ठीक है, एक हो गया। तो एक को देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको B में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको दो की यदि आकृति दी है, ठीक है, मान लीजिए दो आकृति दी है, इन दोनों आकृति में बताना क्या है कि देखिए इसके जगह पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला आकृति दी है उसमें यहाँ पर आपको 78 कैसे लाया, ठीक है, 78 कैसे लाया, उसी प्रकार से इस आकृति में भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस सबको क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 11 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है, फिर 9, 6, 15 दिख रहा है, इन सबको आपको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में देखिए तो कितना देगा, 5, 2, 7, 1, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पर तो 38 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर आपको 78 लाना है, इस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं, जब गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 गुने क्या करते हैं, 12 को कर देते हैं, ठीक है। देखिए 11 गुने इसको और इसको गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9, 6 दिख रहे हैं, पहले 6 दिख रहे हैं, फिर गुना कितना करेंगे, 9 को करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे। जब गुना कर लेंगे तो कितना देगा, ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद में, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 11 और 12 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो कितना गया, 8, 9, देखिए नहीं, 9, 6, 54 हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 54 दिख रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में कितना गया, 78 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 78 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा आकृति में भी रखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा आकृति में क्या करेंगे, इनको भी आपको क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 14 को रखते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए 14 दिख रहा है, 14 गुना कितना करेंगे, 10 करेंगे, ये 14 गुना कितना क्या, 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर माइनस करेंगे, और यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 7 रखेंगे, फिर गुने 8 करेंगे। इनको भी क्या करना है, आपस में गुना ही करना है, ठीक है, और माइनस करना है। बराबर में कितना रहेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर 14 को 10 को गुना करेंगे तो 140 आ गया, ठीक है, 140 आ गया। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि 8, यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 8 7 56 होता है, ठीक है, यहाँ पर 56 आ गया। अब इनको क्या करेंगे, 140 में से जब 56 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 84 बचेगा, कितना बचेगा, 84 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, तो 84 हो जाएगा। तो 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8:30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, यानी इसे कहने का मतलब कि 8:30 है तो यहाँ पर घड़ी देखिए मिनट और घंटे के सुई का जो बीच का डिग्री का कोण है ना वो कितना बनेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 8:30 हो रहा है, ठीक है। 8:30 हो रहा है। जब यहाँ पर आपको आपस में सुइयों को बीच के डिग्री का कोण पूछेगा तो कोण के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक कोण निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 30 हो गया, ठीक है, 1 घंटा हो गया, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 11/2, फिर गुने कितना गया मिनट हो गया। अगर आपको कोण निकालना होगा तो इस तरह का आपको फार्मूला रखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर क्या बनेगा आपको ही बन जाएगा। 8:30 हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं 30 को रखेंगे और यहाँ पर इंच मतलब क्या हो गया घंटा हो गया, तो कितना घंटा दिए 8 घंटा दिए, तो यहाँ पर 8 को रख लेंगे, फिर माइनस कितना दिए 11/2 यहाँ पर 2 रख लेंगे, फिर यहाँ पर मिनट दिए, तो मिनट कितना दिए, तो मिनट आपको देखिए यहाँ पर 30 मिनट दिए, तो 30 मिनट रखेंगे, ठीक है। 30 हो गया। अब इनको सोल्व करते हैं, देखिए तो 38 के 24 हो गया, यहाँ पर आपको 240 आ गया, फिर माइनस करेंगे और यहाँ पर देखिए 15 दूनी का 30 हो गया था, 15 काट लेंगे। अब देखिए 11 में और 15 में आपस में गुना करते हैं, ठीक है। जब गुना करने के बाद में कितना का 165 आ गया, 165 आ गया। अब इन देखिए 224 में से 165 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा 75 बच गया, कितना गया 75 आ गया, ये 75 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। कितना गया 75 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि देखिए घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, तो 75 डिग्री का। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए कागज जो ना यहाँ पर स्टेपलर से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर कपड़े जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको यानी क्या दिख रहा है कागज, कागज जो स्टेपलर से कैसे समेत है। देखिए कागज को पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं पंच को रखते हैं, ठीक है, यानी पंच के, ठीक है, पंच प्रयोग यहाँ पर प्रयोग हो गया, ठीक है, पंच का प्रयोग किया जाता है, यानी किया जाता है। देखिए जो कागज है, कागज का यानी पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कपड़े, कपड़े को टांगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैंगर को करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे, यानी हैंगर को ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है हैंगर दिख रहा है, तो हैंगर को करेंगे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है कपड़े, कपड़े को टांगने के लिए किसके, तो यहाँ पर टांगने लिखते हैं, ठीक है, यानी टांगो, ठीक है, यहाँ पर टांगने के लिए, ठीक है, टांगने के लिए, ठीक है, टांगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे करते हैं, तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टांगने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से कागज को देखिए कागज जो है, कागज को पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैंगर भरा जाएगा। तो हैंगर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 मित्र P, Q, R, S और यहाँ पर T एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि S T और Q के बीच में बैठा है और यहाँ पर Q R के निकटतम बाईं ओर बैठा है, यानी P T के निकटतम बाईं ओर बैठा है। और बोल रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 मित्र हैं जो कि यहाँ पर P, Q, R, S, T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर दिशा की ओर मुड़ करके 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। 5 मित्र को बैठा दिए, ठीक है, जो उत्तर की तरफ मुंह करके। आगे बोल रहा है कि एस जो है ना, एस यहाँ पर टी और क्यू के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एस को रखते हैं, जो आपको यहाँ पर देखिए टी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है, टी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्यू आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है। तो आर के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू को बैठा दिए। आगे बोल रहा है कि पी टी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, लेकिन यहाँ पर पी के निकटतम यहाँ पर टी क्या है, तो देखिए यहाँ पर टी के बाईं ओर निकटतम कौन बैठा है, तो पी बैठा है, ठीक है। यहाँ पर पी को बैठा दिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि बीच में कौन बैठा है, बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे बीच में कौन सा बैठा है, तो सबसे बीच में देखिए दोनों तरफ से छोड़ने के बाद में यहाँ पर एस लिख रहा है, यानी एस आपको बीच में बैठा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, बीच में है। तो बीच को देखते हैं कि यानी एस को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको गरुड़ दिया है, पंछी दिया है और बिल्ली दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा, लेकिन पंछी के अंदर में बिल्ली थोड़ी आती है, नहीं आती है। तो सबसे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर पंछी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखेगा, पंछी हो गया। पंछी के अंदर में यहाँ पर गरुड़ को आ जाएगा। ठीक है, एक गरुड़ हो गया, एक गरुड़ दिख रहा है, पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा, लेकिन बिल्ली आपको क्या दिख रहा है, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा यानी कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के यानी स्वरूप के साथ संयोजित होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सी जो उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को साथ संयोजित होगी। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में जो यहाँ पर बताना कि जो प्रश्नवाचक की चिन्ह दिया है इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना ये किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, इस तरह का आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे वाला में क्या दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, और इसको यहाँ पर इसे दिख रहा है, इसको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, इसको फिर ऐसे ले रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे लेंगे, इसके बाद में ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह का आकृति हो गया। अब इस तरह के बाद में फिर देखिए यहाँ पर आपको कोना में देखिए इसको ऐसे घेरा हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम घेर देंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से कर देंगे, इस तरह का हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप गए, अब इस तरह का जो आकृति है ना वो इस तरह का आकृति बन जाएगा। देखिए इस तरह का आकृति क्या इस आकृति को पूरा करेगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ई वाला जो है ना आपको ऐसे दिया है, लेकिन ई वाला ऐसे थोड़े है, यहाँ पर सीधा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये यार नहीं होगा। बी को देखिए तो बी में देखिए आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस तथा यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस गुना हो तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। समीकरण का क्या होगा। ठीक है, तो यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को क्या करना है, सोल्व करना है। इन समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यानी प्लस का अर्थ माइनस दिख रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या रहेगा, माइनस को, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। ठीक है, और माइनस के देखिए आगे बोल रहा है कि क्या दिया, गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी भागा दिख रहा है, तो गुना की जगह पर हम भागा रखते हैं, तो यहाँ पर आपको भागा रख लेंगे। ठीक है, आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो भाग की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना कर रखेंगे। चिन्ह को बदल दिए, चिन्ह को बदलने के बाद में आप समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 252 लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भागा क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। फिर गुने क्या दिए, 5 दिया है, फिर यहाँ पर माइनस आपको 32 दिख रहा है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कितना दिख रहा है, 92 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भाग को प्रक्रिया करते हैं। तो भाग के क्या करते हैं, 9 को यहाँ पर 252 को काट लेंगे। ये कितने मिनट में कट गया, 28 मिनट में कट गया। ठीक है, यानी 28 मिनट में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है। ठीक है, 28 ही हो गया। फिर गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। फिर माइनस यहाँ पर 32 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 92 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, पहले अब देखिए 28 दिख रहे हैं और 5 को आपस में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना देगा, 140 है, और 140 माइनस कितना दिख रहा है, 32 दिख रहा है। फिर प्लस में कितना है, 92 है। देखिए 140 को और यहाँ पर 92 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जोड़ते हैं, जब इसको जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, ये 232 आ जाएगा। कितना क्या, 232 है, और 232 में से क्या करते हैं, 32 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 200 आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 आ गया, यानी इसका मान कितना होगा, 200 हो जाएगा। तो 200 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि सभी शहर क्या है, कस्बे हैं। तो सभी यहाँ पर शहर को रखते हैं, ठीक है। ये सभी शहर है, सभी शहर क्या दिख रहे हैं, कस्बे है। तो सभी शहर को यहाँ पर कस्बे में रखते हैं, ठीक है। एक कस्बे दिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कुछ शहर गांव है। तो कुछ जो शहर है ना, यहाँ पर आपको गांव दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको गांव हो गया, ये गांव है। आगे क्या बोल रहा है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष इसमें क्या दिख रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए पहले में देखिए सभी गाँव कस्बे हैं। जो सभी गाँव दिख रहे हैं वो कस्बे है। देखिए ये जो सभी गाँव दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं, कस्बा दिख रहा है, नहीं सभी गाँव नहीं दिख रहा है, यानी कुछ गांव कस्बे दिख रहा है। यहाँ बोल रहा है कि सभी बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में दिया कि कोई गांव कस्बा नहीं है। क्या बोल रहा है, ये कोई गांव कस्बा नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमको कोई गांव कस्बा नहीं है। यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है, कुछ गांव क्या कस्बा है, ये बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है कि कुछ गांव कस्बे हैं। जो कुछ गांव है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ गांव दिख रहे हैं, ठीक है। एक कुछ गांव हो गया, कुछ गांव क्या दिख रहा है, कस्बा दिख रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ कुछ गाँव कस्बे हैं। यहाँ बोल रहा है कि ये भी सही है, ठीक है। यानी कि डायग्राम में भी दिख रहा है और यहाँ पर तीसरा भी सही बोल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको देखिए किस में दिख रहा है, तीसरा। तो केवल निष्कर्ष 3 पालन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।